स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सीआईटीएस एडमिशन 2026-27 के रिजल्ट्स आ गए एंड आज से इसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग। तो अगर आप सब ने यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप सबको यहाँ पे पहले राउंड की काउंसलिंग किए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। काउंसलिंग की फ़ीस आप सबकी 500 रुपये लगेगी, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। आपके एडमिशन के टाइम पर ये फ़ीस जो है उसमें से माइनस कर दी जाएगी। तो कैसे करना है काउंसलिंग, कैसे आपको चॉइस फिल करना है, किस तरीके से आपको फ़ी पे करना है, उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करने होंगे, उसके बारे में कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहे। काउंसलिंग करने के लिए आपको लॉगिन कर लेना है। सिंपल लॉगिन वाले पेज पर जब आप आएँगे, लॉगिन कर लेंगे, वहीं से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं लॉगिन। जैसे आएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या अपनी यूज़र आईडी एंटर करना है आपको, एक पासवर्ड अपना एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है, लॉगिन कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करके ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ आप देखेंगे लिखा रहेगा काउंसलिंग राउंड 1। इस पर आप क्लिक करके अपनी काउंसलिंग जो है कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप काउंसलिंग अपनी कर चुके हैं तो आपका यहाँ पे काउंसलिंग एग्ज़ाम फ़ीस भी दिखेगा, जिसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको चॉइस फिल करनी होती है, फिर चॉइस फिल करने के बाद आपको फ़ी पे करनी होती है। तो आइए पहले आपको हम चॉइस फिल करके भी दिखा देते हैं, उसके बाद आपको किस तरह से पेमेंट करना होता है उसे भी दिखा देते हैं, क्योंकि इस वाली प्रोफाइल को जो हमने लॉगिन किया है इसमें तो ऑलरेडी फ़ीस पेड है। इस तरीके से देखते हैं, यहाँ आप काउंसलिंग राउंड 1 के लिए जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा चूज़ करने के लिए। आप इसमें अपना चॉइस चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चॉइस चूज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके पीछे रीज़न क्या है हम आपको बताएंगे। कि सपोज़ करिए आपके नंबर्स कम हैं या नंबर ज़्यादा हैं और आप जो पहली चॉइस रख रहे हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपको 5 चॉइस चूज़ करनी है। बट आपके अगर नंबर थोड़े कम हो तो आप कोशिश करिए ऐसे कॉलेज को एटलीस्ट मत चूज़ करिए जहाँ पे सीट कम हो या जहाँ ज़्यादा लोग ईगर हों एडमिशन लेने के लिए, मतलब जहाँ ज़्यादा लोग इच्छुक हों एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, आप कोशिश करिए अपनी पहली चॉइस थोड़ा सा ऐसी रखिए जिसको ज़्यादा लोगों ने ना प्रेफर किया हो, तो चांसेस होंगे कि आपको कम नंबर में भी बेस्ट कॉलेज या आपका एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। आपका नंबर अगर अच्छा हो, अब यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह सकते कौन सा नंबर अच्छा होगा, कौन सा नंबर कम अच्छा होगा, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। ये ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग है, अलग अलग ट्रेड हैं, अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग जगहों पे अलग सीट्स हैं। ऐसा है नहीं कि सेंट्रलाइज कोई एक भर्ती है, कौन पहली चॉइस रखता है कौन सेकंड रखता है। तो इसमें ये कह पाना कि इस ट्रेड में इतना नंबर हो तो कट ऑफ सेफ़ है, इसमें इतना हो तो सेफ़ है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत होगा। अगर आपको कोई बता भी रहा है ना तो वो भी गलत बता रहा है। आप काउंसलिंग करिए, उसके हिसाब से आपको दिख जाएगा आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि इसका कोई कट ऑफ जारी नहीं होता कि इस ट्रेड में इतना कट ऑफ है, इस ट्रेड में इतना कट ऑफ है। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपके 70 नंबर आए हों और उसके 3 ही 4 NSTI कॉलेज हों, तो आपका ऑब्वियस सी बात है 70 नंबर भी कम पड़ जाएगा। हो सकता है किसी ट्रेड में आपके 40 नंबर आए हों लेकिन उसके कम से कम 15 कॉलेज हों, तो फिर आपका 40 नंबर भी आपके लिए ठीक ठाक एक ना कोई कॉलेज आपको दिला देगा। तो उस चीज़ पे आप बिल्कुल मत जाइए कि आपका नंबर कम है, मेरा नंबर कम है, ज़्यादा है। जो पॉपुलर ट्रेड है उसमें कम नंबर होने पे चांसेस कम मिलने के, लेकिन जो थोड़े अनपॉपुलर ट्रेड होते हैं उसमें कम नंबर में भी आपको मिल जाता है अलॉटमेंट। दूसरी बात, पहली काउंसलिंग है, आप अगर NSTI, ITOT कहीं से भी अगर CITS करने के लिए इच्छुक हैं तो काउंसलिंग को स्किप मत कीजिए, अपनी काउंसलिंग ज़रूर कीजिएगा फ़ीस 500 रुपये पे करके। क्योंकि ये 500 रुपये आप फर्स्ट काउंसलिंग करते हैं तब भी, सेकंड करेंगे यही 500 आपका वैलिड रहेगा, आपको नए तरीके से दूसरी फ़ीस नहीं पे करनी। थर्ड, फोर्थ कोई भी काउंसलिंग होगी आपका ये 500 वन टाइम लग जाएगा और हमेशा के लिए एलिजिबल रहेंगे आप। लेकिन अगर आप पहली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और पर्टिकुलर किसी कॉलेज में मान लीजिए 40 सीटें और उसकी 20 सीटें भर जाती हैं, सेकेंड राउंड में आपको 20 सीट पर ही फाइट करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए आप लोग काउंसलिंग ज़रूर कराइएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए जितने कॉलेज आप एलिजिबल रहेंगे ना, जो जहाँ जहाँ आपका ट्रेड होगा वो सब यहाँ पे जो है शो होगा। ठीक, उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए, और ये हो गया। ठीक, यहाँ ये नहीं रखते। कुछ प्राइवेट ITOT वो भी आपको दिखेंगे, गवर्नमेंट ITOT भी दिखेंगे। ठीक, आपको चूज़ करना है आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं। और जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, यहाँ आप देखेंगे सबमिट करने के बाद क्या होता है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ दिखने लगता है जहाँ आपने पहली चॉइस रखी है वहाँ कितनी सीट है फीमेल की,
कितनी ओबीसी कैटेगरी में फीमेल के लिए कितनी रिजर्व है, कितनी कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं, वो सब आपको दिख जाएंगी। ठीक, पहले क्या होता था, आज के 3 साल पहले तक जब ये काउंसलिंग होती थी, एक डायनेमिक रैंक शो होती थी, जो कि अब यहाँ पे निमी ने बंद कर दिया। वो रहने से ना आपको पहले ही पता चल जाता था, पहली चॉइस रखने पे, कि आपको कॉलेज मिलने के कितने चांसेस हैं। जैसे 6 सीट है, 6 के अगेंस्ट कितने कैंडिडेट यहाँ पे आपसे ऊपर रैंक कर रहे हैं, वो चीज़ शो होती थी। ठीक है, उसको बोलते थे डायनेमिक रैंकिंग। वो ग्रीन, येलो एंड रेड कलर में शो हो जाता था। अगर रेड जोन में आप चले जाते थे तो पहले ही पता चल जाता था आपको वो सीट मिलना मुश्किल है, क्योंकि पहले से और ज़्यादा छात्र वहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, आपसे उनका नंबर भी ज़्यादा है। लेकिन अगर वही ग्रीन या येलो रहता था तो चांस बन जाता था हाँ आपको वो मिल जाएगा। बट अब उस चीज़ को यहाँ पे डीजीटी एंड निमी ने बंद कर दिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, काउंसलिंग फ़ीस अगर आप पे कर देंगे, उसके बाद ही आपका जो सेकेंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ चॉइस है, उसको आप जब चाहें फर्स्ट में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसको पहली चॉइस जब बना देंगे तो आपको दिखने लगेगा उस कॉलेज में कितनी टोटल सीट्स हैं और आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं। बस इतना ही दिखेगा। अब इस बार जो है आपको रैंकिंग नहीं दिखेगी, आपकी जो डायनेमिक रैंकिंग पहले दिखा करती थी आज के 2-3 साल पहले तक। ठीक है, तो काउंसलिंग फ़ीस पे करने के लिए आप नीचे आएंगे तो यहीं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ना, ये पे काउंसलिंग फ़ीस। इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करके अपना यूपीआई से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर देने के बाद आप वापस जाके उसे जो है जितनी बार चाहें आप सेंटर्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में वापस रीसफल करके देख सकते हैं कहाँ पे कितनी सीट है और क्या आपकी वहाँ पे आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है, उन चीज़ों को। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, अभी हम लॉगिन करके वापस से आपको दिखा देते हैं। जब आप काउंसलिंग कर चुके होते हैं ना, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है काउंसलिंग वाले पे क्लिक करने पे, रीसेलेक्ट सेंटर अगेन। अब जो भी आपने सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट किया हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, यहाँ देखिए रहता है ना एक ऑप्शन आपको मिलता है कि मेक फर्स्ट चॉइस एंड चेक। तो आपको यहाँ चेक होने लगेगा कहाँ पे कितनी सीट है, मेक फर्स्ट चॉइस, मेक। तो जब भी आप इसको किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड फिर से बनाते हैं, तो आपका ये जो सीक्वेंस है ना, जो आपने 1 2 3 4 5 रखा हुआ है, ये बदल जाता है। तो उसके लिए यहाँ एक ऑप्शन मिलता है आपको, रीसेलेक्ट सेंटर अगेन। इस पर क्लिक करके वही सीक्वेंस आपको रख देना जिसको आप 1 2 3 4 एंड 5 पे रखना चाहते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। उसके लिए ओपन कर लेते हैं जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो। तो वो आपको इसलिए कर लेना है कि आप यहाँ जब काउंसलिंग शेड्यूल देखेंगे तो काउंसलिंग शेड्यूल क्या कह रहा है, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चॉइस फिलिंग है वो 15 से लेके 18 जून तक होगी। तो इसमें अब कोई लॉक का ऑप्शन नहीं होता कि आप चॉइस चूज़ कर लिए लॉक कर लीजिए। होता क्या है ना, जो आपने काउंसलिंग कर ली, जो आपने सेंटर चूज़ करके छोड़ दिया, ठीक है, जिसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने बनाया हुआ है, रीसेलेक्ट करके आप बना के छोड़िएगा वापस। कभी ऐसा हो आपने लॉगिन किया, फर्स्ट किसी और को बनाया और उसी पे छोड़ दिया, तो 18 तारीख को शाम को क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली आपकी वही चॉइस लॉक हो जाएगी जो आपने लास्ट वहाँ पे सेलेक्ट किया रहेगा। अब जब वो लॉक हो जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो होगा अलॉट हो जाएगा। अलॉट होने के बाद क्या होगा, 19 को अलॉटमेंट आ जाएगा, 22 से लेकर 25 तक आपको फिजिकल एडमिशन कराना होगा। ठीक है, फिजिकल एक प्रोविजनल एडमिशन जिसको कहते हैं, अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ले जाके नियरेस्ट जो एनएसटीआई होगा वहाँ पे करवाना होगा। आपको मान लीजिए कॉलेज अलॉट हो गया, आपने प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराया, आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा, आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, आप CITS करना चाहते हैं, तो आपको जाके प्रोविजनल एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी जो कितनी भी नंबर, आपके 80 नंबर हो, 85 नंबर हो, आप सेकंड में जब पार्टिसिपेट करेंगे, अगर कोई चॉइस भर जाती है तो आपको दोबारा उस सीट पे मौका नहीं मिलेगा। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं क्लेम कर सकते कोई 70 नंबर वाला वहाँ सीट पा गया, आपका 80 आप क्यों नहीं पाए, क्योंकि आपने पहले राउंड में फिजिकल एडमिशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया ही नहीं। तो ये चीज़ आपको करना होगा कि आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाके नियरेस्ट एनएसटीआई में अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा 22 से लेकर 25 जून तक, और 27 जून को ट्रांसफ़र राउंड आएगा। अब 1 2 3 4 5 आपने पांचों चॉइस में से, मान लीजिए आपको पहले मिलता था फर्स्ट जब, तो ट्रांसफ़र नहीं होता था। अब ऐसा नहीं है, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी चॉइस मिले, आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन कब, जब आपने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया हो जाके। तो जो ट्रांसफ़र राउंड आएगा उसमें मान लीजिए आपको फर्स्ट चॉइस मिली, लेकिन अब आपका मन ये हो रहा है कि नहीं हम सेकंड या थर्ड जो है उसको उसमें से कोई कॉलेज लेकर करना चाहते हैं, तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 29 जून को आ जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए और कोई आपको कॉलेज अलॉट हो गया ट्रांसफ़र में, तो आपको उसी में जाना पड़ेगा। अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया, आपका जो कॉलेज है वही रह गया, नहीं मिला ट्रांसफ़र में, तो आपका जो कॉलेज है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये इतना यहाँ पे काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है। अब काउंसलिंग में आप बिल्कुल ये मत सोचिए कम नंबर है, ज़्यादा नंबर है, आपके नंबर जो भी हो, अगर आप CITS करना चाहते हैं तो 500 रुपये का एक आप
समझ लीजिए कि सेक्रीफाई अपना जो है कुर्बान करने के लिए तैयार रहिए और उसको आप जो है पे करिए और काउंसलिंग कराइए, क्योंकि मॉप अप राउंड तक बाद तक वो आपकी 500 रुपये काम आते हैं। ऐसा नहीं कि वन टाइम कराएंगे, सेकेंड टाइम करने जाएंगे तो फिर से आपको पे करना पड़ेगा। तो काउंसलिंग आप लोग करा लीजिए। जिनको फर्स्ट राउंड में मिल जाता है, एडमिशन बहुत सारे छात्र लेते हैं, बहुत सारे छात्र नहीं लेते हैं, कराते तो हैं बट नहीं जाते हैं, इसलिए जब सेकंड राउंड आता है ना तो उसमें भी अच्छा चांस आपको मिल जाता है। जिनके नंबर कम है ना, उनका सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी चांस मिलता है, जो कि 30 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। तो आगे जो भी अपडेट आती रहेगी उसको हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को करते रहिए। एंड साथ में टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल का लिंक है कमेंट सेक्शन में, वहाँ जुड़ के आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई डिफिकल्टी आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही काउंसलिंग करने में, तो उसमें भी आपकी हम ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।